अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन। इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन दर दीन दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर दर दीन दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमा आकाए नामदार मदीने के ताजदार की शान में अर्ज करते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हज़राते गिरामी, वक्त तो इजाजत नहीं देता है कि कोई बात की जाए, क्योंकि 1:27 हो चुके हैं और रात के 12 बजे के बाद जो है फिर सुनने के बजाय लोग उसको खाने लगते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? बहरहाल इल्ला माशा अल्लाह, ये बांसा शरीफ की सरजमीन है। यहाँ के लोगों का क्या कहा जाए, क्योंकि ऐसे बुजुर्ग की नगरी में बसते हैं ये लोग जिनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम ही कम है। हमारे शोरा हजरातों का तो यही नहीं बल्कि कहीं भी पहुंच जाए मामला यही होता है कि जब माइक हाथ में आ जाता है तो उनको फिर पता नहीं रहता कि सामने 3 बचे हैं या 5 बचे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अभी भी मजमा भरा हुआ है, यहाँ नहीं बल्कि हद्दे नजर तक लोग सुन रहे हैं। अरे रसूल बरकत के लिए पढ़ना है तो 2 शेर पढ़ लें, 1 शेर पढ़ लें, वक्त की नजाकत को देखें। अब पढ़ा, पढ़ने के बाद अपने अपने घर चले गए। अब बताइए, जो सदर थे वो भी चले गए, जो नाइब सदर थे कि हम जरूर पढ़ेंगे कि फलाने भाई इनकी जरूर पढ़ी जाएगी ना, ये नाराज होकर भाग जाएंगे, वो भी चले गए अपने घर, क्योंकि वो तो खुद ही पढ़े पढ़ाए, उनको क्या जरूरत है। मेरे दोस्तों और मेरे नौजवान साथियों बुजुर्गों, याद रखो कि जो है इन अशारों से इबरत नहीं मिलती। अशार सुनने से सवाब तो जरूर मिलता है मगर सबक नहीं मिलता। जो भी कभी मुशायरा करें या कोई ऐसा प्रोग्राम करें तो ये देखें कि हमारे मुआशरे का आज हाल क्या है।
हमें जरूरत किस चीज की है? अगर आपको पानी की जरूरत है, खाना खिलाया जाए तो आप खाएंगे नहीं, पानी पिलाया जाए तभी आपकी प्यास बुझेगी। आपके दिल को तभी ठंडक मिलेगी जब आपको पानी मिलेगा। उसकी जगह अगर खाना दिया जाए तो आपको ठंडक नहीं मिलेगी। तो ये देखना है हमें कि हमारी कौम को जरूरत किस चीज की है। सबाब की जरूरत तो हम जानते हैं कि रमजान का महीना निकला है, लोगों ने नेकियां की, रोजे रखे, ज़कातें दी, फित्रे अदा किए, तमाम काम किए। अगर जरूरत है आज के दौर में तो हमें इस्लाह की जरूरत है, अपने मुआशरे की इस्लाह की जरूरत है। हम अपने वक्त को यूं ही रात को जाया कर रहे हैं जिससे कोई हमें कोई चीज मकसद की, जिस चीज की हमें जरूरत है वो हासिल नहीं हो रही, बल्कि हम अपने वक्त को जाया कर रहे हैं। आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूं। तकरीबन हम काफी अरसे तक यहीं आपके साथ में रहे हैं। बहरहाल मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, अब जब मैं आया हूं तो रसूल बरकत के लिए 10-5 मिनट टाइम लूंगा, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट। उसके बाद अपनी बात खत्म करके सलातो सलाम पढ़ा जाएगा। अब किसी को कोई मौका नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट सलातो सलाम पढ़ा जाएगा। मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि सल्लम। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, बड़ी मशहूर व मारूफ आयत करीमा है, आपने बारहा सुना होगा। समझ रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद व फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में उन अपने बुरगजीदा बंदों का जिक्र फरमाया जो अल्लाह के महबूब हैं, जो अल्लाह के महबूब हैं। उनके बारे में रब तबारक व तआला फरमाता है कि अल्लाह के वलियों को ना तो किसी चीज का खौफ होता है और ना ही किसी चीज का गम होता है। वो बेखौफ होते हैं, बेगम होते हैं। अगर उन्हें खौफ है तो सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का खौफ है, इसके अलावा किसी चीज का कोई खौफ नहीं। चाहे वो अपने वक्त का बादशाह हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, जल्लाद हो, मक्कार हो, फरेबी हो, शैतान हो, शरकस हो, कोई भी हो, उनके सामने हर एक चीज अपने घुटनों को टेक देती है। अगर वो डरते हैं तो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। तो मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, आज हम और आप जो जिक्र कर रहे हैं, जो ये महफिल सजाई गई, तो बरहा हम जो है बातें तमाम शायरों से सुन रहे हैं कि ये महफिल जो सजाने का मकसद है तो अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब है, उन्हीं के लिए सजाई गई है। उन्हें जरूरत नहीं है महफिलों की, उन्हें जरूरत नहीं है महफिलों की। वो तो अल्लाह के मकबूल बंदे हैं, और अल्लाह के जो मकबूल हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मेरा बंदा जो मेरा महबूब है, बोलता वो है, बोलता वो है, जुबान उसकी होती है और बोलता मैं हूं। जो अल्लाह का महबूब होता है, अल्लाह का वली होता है, उसके बारे में रब फरमाता है कि जुबान जो है मेरे बंदे की होती है और बोलता मैं हूँ। हाथ मेरे बंदे का होता है मगर पकड़ता मैं हूँ। हम और आप कहते हैं ना, जब मुरीद होते हैं तो कोई भी पीर है वो कहलवाता है, अपनी जुबान से ये कहना पड़ता है। हम और आप कहते हैं कि मैंने अपने हाथ फला के हाथ में, फला के हाथ में, फला के हाथ में, फिर आखिर में जाके लोग कह देते हैं, पीर कहते हैं कि अपना हाथ गौसे आज़म के हाथ में दिया। समझ रहे हैं? तो इसी वजह से वलियों का नाम लिया जाता है, इसी वजह से बुजुर्गों का नाम लिया जाता है, क्योंकि उनका हाथ हमारे और आपके देखने में तो एक बुजुर्ग का हाथ होता है, मगर उसी हाथ के बारे में रब फरमाता है कि ये मेरा हाथ है। तो मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, इन बुजुर्गों ने हमारे और आपके लिए कितनी मेहनत की, कितनी मशक्कतें उठाई हैं। कभी हमने इस तरफ गौर नहीं की, बल्कि हमने ठिठ्ठे उड़ाए, अपनी जवानियों को बिता दिया। शायरों का हाल इल्ला माशा अल्लाह, नात क्या इंसान कह रहा है कि हम बुजुर्गों की तारीफ कर रहे हैं, सलातो सलाम भेज रहे हैं, मगर मिंबरे रसूल का मकाम जानो,
मिंबरे रसूल का मकाम क्या है, इसका वकार क्या है, इसकी अजमत क्या है। अरे जो शख्स मैं कह दूं तो भले से मेरी बात कड़वी जरूर लगेगी, मगर गौर फिक्र करो कि अगर हमने नमाजों को कसा कर दिया, उसके बाद इश्क का दावा किया, तो क्या नतीजा होगा। हमने नमाजों को छोड़ दिया, रोजों को छोड़ दिया, और तमाम अहम फराइज है और ऐसी अहम सुन्नत को तर्क कर दिया। याद आती है एक हदीस शरीफ है, सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी जमाना है, सहाबा इकराम मौजूद है, एक सहाबी रसूल है, उनकी दाढ़ी का एक बाल है। कितने बाल हैं? तन्हा एक बाल है। एक रिवायत माया के 2 या 3 बाल है। और वो जब सहाबी आया करते थे रसूल के सामने, तो मेरे आका मुस्कुरा दिया करते थे। क्या कर दिया करते थे? मुस्कुरा दिया करते थे। सहाबा घबरा गए, अल्लाह के रसूल के चहीते सहाबी हैं, घबराने लगे कि आखिरकार मामला क्या है, वजह क्या है। जब मैं सरकार के सामने आता हूँ, सरकार के रूबरू आता हूँ, तो सरकार मुस्कुरा देते हैं। कहीं मैं कोई गलती पर तो नहीं हूँ, कहीं मेरी दाढ़ी को देखकर तो नहीं हंसा जा रहा है, आखिरकार मामला क्या है। एक दिन ये सोच करके अपने जहन में महफिल से उठ जाते हैं, और उठने के बाद अपने वो 3 या 4 या 5 बाल जो थे दाढ़ी के, उन्हें कतर देते हैं। क्या कर देते हैं? कतर देते हैं। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल में आते हैं, और आने के बाद जब मेरे आका की नजर पड़ती है, तो आका अपना चेहरा फेर लेते हैं। अब मुस्कुराए नहीं आका, बल्कि चेहरे को फेर लिया। फिर वो घूम करके उधर आए, फिर आपने चेहरा उधर दूसरी जानिब कर लिया, फिर आए, फिर घुमा लिया, रोने लगे, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाए, आखिरकार माजरा क्या है, इसकी वजह क्या है, मेरा कसूर क्या है, मेरी खता क्या है, या रसूल अल्लाह मामला क्या है, मैं बहुत परेशान हाल हूँ, या रसूल अल्लाह इसकी वजह बयान फरमा दे। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, सुनो सुनो, जब तुम मेरे सामने आया करते थे, तो तुम्हारी दाढ़ी के जो 3 या 4 बाल थे, तो मैं देखा करता था अपनी माते की निगाहों से कि एक बाल पर 70,000 फरिश्ते हैं, झूला झूल रहे हैं, कभी दूसरा बाल पकड़ करके, कभी इधर वाला बाल, कभी उधर वाला बाल। आज तुमने उनको गिरा दिया है, अपने उन दाढ़ी के बालों को काट दिया है, अब मैं तुम्हारे चेहरे का देख करके क्या करूं। ए मेरे नौजवान साथियों, ए मेरे बुजुर्गों, याद रखो, हमारा और आपका यकीन है, अहले सुन्नत वल जमात का इस बात पर यकीन है कि जब कोई भी सुन्नी मोमिन मरता है, इस दुनिया से कूच करता है, तो जब नज़ा का वक्त होता है, तब भी रसूल अकरम तशरीफ लाते हैं, और उसके बाद जब वो कब्र में पहुंचता है, तब भी रसूल अकरम तशरीफ लाते हैं। अगर दाढ़ियों को कटा कटा करके इश्क के दावे करते रहे, तो मौत आना है। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, एक दिन मौत का जायका चखना है। किस तरीके से रसूल का सामना करोगे? तुम तो कहोगे, या रसूल अल्लाह, मैं आप पर सलाम पढ़ता रहा, आप चेहरा क्यों नहीं सामने ला रहे हैं। मगर हदीस याद रखो कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये मेरी बहुत प्यारी सुन्नत है, और ये मुसलमान की पहचान है। आज हम दीन के ठेकेदार बन करके उस काम को अंजाम नहीं दे रहे हैं, तो फिर कौन सा हमारा फायदा है? क्या हम कौम को नसीहत देंगे? क्या हम कौम की इस्लाह करेंगे? क्या हम नौजवानों को पैगाम देंगे? क्या हम अपनी बहन बेटियों को पैगाम देंगे? आज के इस पुरफतन दौर में हमें और आपको जरूरत है। आज हम पर जुल्म किया जा रहा है, हम चिल्लाते हैं, पुकारते हैं कि फला भाई को मार दिया गया, अभी पता चला कि इलाहाबाद में 2 बाप बेटों को मार दिया गया, गोली मार दी गई, कि हम पर जुल्म किया जा रहा है। हम जुल्म के लायक हैं, तब हम पर जुल्म किया जा रहा है। अगर हम जुल्म के लायक ना होते, तो मोमिन तो वो है कि 72 अगर 22,000 के सामने खड़े हो जाए, तो 22,000 का लश्कर अपने घुटने टेक दे, और मजहब इस्लाम के परचम को मेरे 72 के 72 ने बुलंद कर दिया। मगर आज हम लाखों की तादाद में है, करोड़ों की तादाद में है, तब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अरे वो तो 22,000 थे। बुजुर्गाने दीन का फरमान है कि 40 में एक वली होता है। 40 में 40 अगर मोमिन हैं,
तो उसमें एक अल्लाह का वली है। ये बात अलग की है कि हमें पता चले या ना चले, मगर मोमिन होना शर्त है। क्या? मोमिन होना शर्त है, मुसलमान होना शर्त नहीं है। कुरान में कई मुसलमानों के लिए कोई खिताब नहीं दिया गया। जहां भी अल्लाह ने खिताब किया तो मोमिनों से किया है, ईमान वालों से किया है। जिस चीज का हुक्म दिया तो ईमान वालों को दिया। ज़कात का हुक्म दिया, ईमान वालों को दिया। रोजे का हुक्म दिया, ईमान वालों को दिया। हज का हुक्म दिया, ईमान वालों को दिया। मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के वलियों का तरीका क्या है, अल्लाह के वलियों का काम क्या है? नबी आना बंद हो गए तो मजहब इस्लाम के परचम को बुलंद किसने किया? अल्लाह के वलियों ने किया। कहीं पर अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह ने किया, तो कहीं इस्माइल शाह रहमतुल्लाह अलैह ने किया, कहीं पे वारिस पाक ने किया, कहीं पे सैयद सलार मासूद गाजी ने किया, कहीं पे गरीब नवाज ने किया, कहीं मखदूम अशरफ सिमना ने किया, और कहीं पर साबिर पाक ने किया, कहीं जो है बख्तियार काकी ने किया, कहीं पे ख्वाजा उस्मान हारून ने किया, कहीं पे बाबा फरीद गद्दे शकर ने किया, और कहीं पे गौसे आज़म ने किया, कहीं पे इमाम तकी ने किया, कहीं पे इमाम नकी ने किया, कहीं पे इमाम आज़म अबू हनीफा ने किया, कहीं पे इमाम मालिक ने किया, कहीं पे इमाम शाफई ने किया, और कहीं पे आकर के इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने किया। और इमाम ज़ैनुद्दीन आबिदीन के बाद जब जाएंगे तो फिर तो मैदान करबला है कि मैदान करबला में मजहबे इस्लाम को नाना के दीन की खातिर आज हम ईमान वाले होकर के मुस्तफा के दीवानों का दीवाने होने का नारा लगा करके एक सुन्नत अपनाने को तैयार नहीं। और वो हुसैन की हिम्मत पर सलाम, हुसैन की सब्र पर सलाम। उस हुसैन ने हमारे लिए क्या किया? आप क्या समझते हैं कि हम मुसलमान ऐसे ही हो गए? आज हम जानते नहीं, हम मुसलमान के घर में पैदा हुए, जब पैदा हुए कान में अज़ान पढ़ दी गई, उसके बाद जब और बड़े हुए तो कहीं माँ ने सिखा दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कहीं बाप ने सिखा दिया, और बड़े हुए तो हम किसी मदरसे में चले गए, थोड़ा सा पढ़ लिया, बस बन गए मुफक्किर, अब हमसे बड़ा कोई नहीं है। मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, गौर व फिक्र करो कि मजहब इस्लाम को हम तक पहुंचाया कैसे किया है, कैसे गया है। मैदान करबला का वाकया आपने हमने सुना है। जब मैदान करबला पढ़ी जाती है, जब दास्ताने करबला पढ़ी जाती है, तो कसम खुदा की आंखों से पानी की जगह जो है खून आने लगता है। मैदान करबला का मंजर ये है। इमाम हुसैन ने हर एक चीज को हमें दर्स दे दिया, सबक दे दिया कि तुम्हें करना क्या है और तुम्हें आज हम क्या कर रहे हैं। मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, याद करो इमाम हुसैन का वो 10 मुहर्रमुल हराम का वाकया कि जब बेटे की गर्दन पर खंजर चलाया जा रहा है, बेटे की गर्दन को काटा जा रहा है, उसके बाद फिर भी इमाम हुसैन सब्र इस्तिकामत के साथ मैदान करबला में 3 दिन की भूख और प्यास लिए खड़ा है। किसके लिए? किसके लिए? हमारे आपके लिए, सारी दुनिया के लिए। 6 माह का लाल अली असगर आगों से हुसैन में है और तीर मार दिया गया। हुरमला ने तीर मार दिया, रब की तरफ इशारा किया, आरज़ू लगाई, ए मौला ये तो एक अली असगर है, अगर तेरी राह में अगर तू 1000 अली असगर दे दे तो एक एक करके सबको कुर्बान करता चला जाऊंगा। इमाम हुसैन ने सब क्यों किया? अपने भतीजे कासिम की जवानी को लुटते हुए देखा। है ताकत किसी में कि अपने बेटे अपने भतीजे की जवानी पर घोड़े दौड़ता हुआ देख ले? है किसी में हिम्मत कि अपने 6 माह के असगर 6 माह के लाल को हल्क में तीर लगाता हुआ देख ले? है किसी में है किसी में हिम्मत कि जो है अपने 12-12 साल के भांजों को कत्ल होता हुआ देख ले? है किसी में हिम्मत कि अपने भाई के बाजू कटते हुए देख ले? ये सब क्यों हुआ? हमारे और आपके लिए हुआ। आज अगर हम परेशान हैं, अगर आज हम रुसवा है, अगर आज हमारे ऊपर तरह तरह के इतराज़ात लगाए जा रहे हैं, आज हमें हर एक तरह की बुराइयों में मुलव्वस किया जा रहा है, तो सिर्फ इसकी वजह यह है कि आज हमारे पास इल्मे दीन
आज हमारे पास इल्मे दीन नहीं है। हमने इल्मे दीन को ऐसा समझ लिया है जैसे हमें इसकी जरूरत नहीं है। देखिए मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, याद रखो जिस तरीके से मुसलमान को नमाज पढ़ना फर्ज है, उसी तरीके से इल्मे दीन का सीखना भी फर्ज है। इतना जितना उसको जरूरत है, यानी उसे पता चल जाए कि हमें कैसे क्या करना है, नमाजें कैसे पढ़नी, रोजे कैसे रखने, ज़कात कैसे देनी है, और जो फराइज हैं अहम, बाप का हक क्या है। आज नाइल्मी की वजह से आपने देखा, हमने देखा है कि बेटे अपने बाप को गालियां बकते हैं, माँ को घरे से निकाल देते हैं। तब के इनके बारे में रब क्या फरमाता है, उफ़्फ़ी वला तनहर, अपने वालिदैन के सामने उफ तक मत करियो, मगर बेटा गालियां दे रहा है, क्यों? इल्म नहीं है। इल्म दीन अगर होगा तो बेटा अपने वालिदैन को सराखों पर रखेगा, अपने वालिदैन का हुक्म को मानेगा, गालियां नहीं बल्कि उनके लिए फर्श बिछाएगा, बिस्तर लगाएगा, अपने हाथों से खाने खिलाएगा, पानी पिलाएगा। मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह का मामला ये है, इनकी तारीख ये बताती है कि जब ये चला करते थे ना, तो बगैर मुस्लिम ये कह दिया करते कि देखो अल्लाह वाला जा रहा है। और बुजुर्गाने दीन का फरमान है कि जिसे देखकर अल्लाह याद आ जाए तो समझ लो अल्लाह का महबूब है। तो इनका तरीका ये था, मगर ये सब कहां से मिला? ये सब चीज जो है, ये सब चीज इश्क़े मोहब्बत, नबी से मोहब्बत की वजह से मिली। अल्लाह ने जो आज मर्तबा दिया, इतना ऊंचा मकाम अता कर दिया कि एक से एक बड़ा आए और आके आपके कदमों पे झुक जाए, तो ये तरीक़े मुस्तफ़ा को अपनाने से मिला है, सुन्नते मुस्तफ़ा को अपनाने से मिला है, अहले बैत की मोहब्बत से मिला है। आज हमें और आपको भी चाहिए कि हम बुजुर्गाने दीन से सच्ची मोहब्बत करें। अब्दुल रज़्ज़ाक़ को अगर हम मानते हैं तो अहद कर ले कि नमाज़ें किसी हाल में भी कज़ा नहीं करेंगे, रोजे नहीं छोड़ेंगे, ज़कात अदा करेंगे, अपने बच्चों को इल्मे दीन हासिल कराएंगे। अगर आज ना कराया तो कल मैदान महशर में जवाब देना होगा, अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे का जवाब देना होगा। आखिरी अपना जुमला कहकर के बात खत्म कर रहा हूँ कि मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, आज हमें जरूरत है, जितना जरूरत हमें अपने बेटों को इल्मे दीन हासिल करवाने की है ना, तो मैं ये कहता हूँ कि उससे कई गुना ज्यादा अपनी बेटियों को इल्मे दीन हासिल करवाने की जरूरत है। आज जो बेहयाई का मुआशरा है ना, जो बेहयाई हो रही है, आज जो मामले आ रहे हैं हमारे सामने, वो सिर्फ हमारी बेटी बहन बेटियों की वजह से बहुत सारी हमारी रुसवाइयां हो रही, हमारी बदनामियां हो रही, हमारी नाक कटाई जा रही। इसकी वजह यह है कि हमने दुनियावी तालीम को छोड़ करके और ईसाई तालीम को हासिल करना शुरू कर दिया। मैं ये नहीं कहता कि दुनियावी तालीम हिंदी इंग्लिश वगैरह वगैरह ना पढ़ाया जाए, बल्कि पढ़ाया जाए। पहले दीन की तालीम हासिल करवाओ, उसके बाद अपने बेटे को एक अच्छा इंजीनियर बनाओ, अच्छा बड़ा बड़ा प्रोफेसर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, और कुछ बनाओ, एसडीएम बना दो, चाहे जो कुछ बना दो, मगर पहले दीनी तालीम हासिल करवा दो। कि जब अगर तुम्हारा बेटा अगर किसी जो है अगर जज की कुर्सी पर बैठ जाए, तो जब किसी का फैसला करे ना, जब उसके सामने तो कोई भी आए ना, जब मुल्जिम आए तो उसे याद आ जाए अल्लाह के रसूल का तरीका, उसे उमर का कौल याद आ जाए, उमर की हदीस याद आ जाए, उमर का तरीका याद आ जाए। जब मेरे आका के पास एक यहूदी और एक मुसलमान फैसला लेकर के गए, अल्लाह के रसूल ने फैसला कर दिया कि ये जमीन जो है मुसलमान की नहीं है बल्कि यहूदी की है। उस मुसलमान ने कहा मैं इस फैसले को नहीं मानता, उमर के पास चलते हैं, उमर जो फैसला करेंगे मैं मान लूंगा। उमर के पास जाते हैं, जाने के बाद यहूदी ने कहा ए उमर, हम आपके पास आए हैं, आप आदिल हैं, आप सुना है बड़े अच्छे फैसले करते हैं। कहा बताइए क्या मामला है, क्या हम अल्लाह के रसूल की बारगाह में गए थे और हमारी जमीन का झगड़ा है, मगर अल्लाह के रसूल ने फैसला मेरे हक में कर दिया है, मगर ये आपका भाई है, ये मुसलमान है, ये रसूल के फैसले को मानने का इनकार करता है और ये कहता है कि मैं जो मानूंगा उमर का फैसला मानूंगा। उमर ने कहा अच्छा ठीक है, ठहर जाओ। जाने ठहराया, ठहराने के बाद अंदर गए, घर के अंदर गए, जाने के बाद अपनी बरहना नंगी तलवार निकाल के लाए और लाने के बाद उसका सर
मार दिया और कहा जमीन तेरी है। जो रसूलुल्लाह का फैसला ना माने वो मुनाफिक है, मोमिन नहीं है, मुनाफिक है, मुनाफिक। तो अल्लाह के रसूल का यानी ये हदीस याद आ जाए, जब वो किसी का फैसला करे तो वो किसी का ना हक ना करे बल्कि हक पर करे। उसे याद आ जाए कि कल मैदान महशर में जवाब देना है, मुझे अपना हिसाब देना है, रब के सामने हाजिर होना है। अल्लाह तबारक व तआला से मेरी दुआ है कि हम सबको अल्लाह तबारक व तआला तरीक़े अब्दुर रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इमाम हुसैन के नफ्स कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और जिन अराकीन ने ये प्रोग्राम सजाया है, अल्लाह तबारक व तआला उन सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हर बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से मेरी दुआ है कि मौलाए करीम हम सब की नेक जायज़ दिली तमन्नाओं को पूरा अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।